हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हो आज ये हमारा बाजू का डिज़ाइन होगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले सीधे कपड़े को लूँगी। बाजू की कटिंग पहले हम नहीं करेंगे, पहले हम डिज़ाइन को बनाएंगे पूरे कपड़े के ऊपर। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने पूरे कपड़े पर 2.5-2.5 इंच पर एक निशान लगाया हुआ है और इस तरह से लंबाई में मैंने यहाँ पर 13-13 इंच पर एक निशान लगाया है। और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये जो सिलाई लगाऊंगी मैं, ये सिलाई मेरी यहाँ पर 13 इंच तक होगी। इस तरह से अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई और दूसरी सिलाई के बीच में 2.5 इंच का गैप होगा और सिलाई को सीधा लगाने के लिए हम इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे कपड़े को पकड़ करके यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर पहले हम सारी सिलाइयों को लगाएंगे 13-13 इंच तक पूरे कपड़े के ऊपर, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर दोनों बाजुओं को कट करना है। इस डिज़ाइन को हम पहले बनाएंगे बाजू की कटिंग करने से पहले, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा पहले बनेगा। इससे हमें जो बाजू की लेंथ लेनी होगी तो हमें उसका साइज़ का प्रॉपर पता हो जाएगा। इस तरह से इस तरह करके हम यहाँ पर जितनी भी हमारी सिलाइयाँ लगेंगी 2.5-2.5 इंच के गैप में, उन सारी सिलाइयों को हम पहले लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह करके मैंने यहाँ पर अपनी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं यहाँ पर इन सिलाइयों को इस तरह से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी उसके अंदर हम इस तरह से चुन्नट बनाएंगे धागे को खींच करके इस तरह से। इसी तरीके से हमने जितनी भी सिलाइयाँ लगाई हैं हम उन सभी से धागे को इसी तरीके से खींचेंगे और चुन्नट को हम बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे, बिल्कुल इक्वल। यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी जो गैदरिंग है वो बना लेनी है धागे को खींच खींच के। और इस तरीके से हम यहाँ पर इनको सेट करते जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी जो चुन्नट है उनको बना लिया है। अब मैंने जहाँ पर ये सिलाई लगाई थी इन्हीं सिलाई के ऊपर मैं यहाँ पर पक्की सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो मैंने यहाँ पर चुन्नट बनाई है वो मेरी बिल्कुल फिक्स हो जाए इस तरह से। और सिलाई को हम ऊपर और नीचे से बिल्कुल पक्का करेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर दूसरी जगह भी सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरह करके। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे चुन्नट होंगे वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए सभी में। इस तरह से इस तरह करके हमारी जितनी भी सिलाइयाँ लगी हुई हैं हम सभी के ऊपर से पक्की सिलाई लगाएंगे। और जो हमने कच्चा टाका पहले लगाया था उसको हम यहाँ से निकाल देंगे बाद में। इस तरह से हम ऊपर से सिलाई को शुरू करेंगे पक्का करते हुए और नीचे तक लेके आएंगे जहाँ तक हमें यहाँ पर चुन्नट बनानी है। हम यहाँ पर 1 या 1.5 इंच तक कपड़े को सीधा रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे यहाँ पर इसको फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई भी करनी है इसलिए। और यहाँ से हमारा जो पहले हमने धागा लगाया था कच्चा टाका लगाया था उसको हम यहाँ से निकाल देंगे बाद में सिलाई लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी जगह भी जितनी भी जगह हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करते जाएंगे। आप चाहें तो ये डिज़ाइन और भी लंबा बना सकते हो। इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको जितना चाहो आप उतना इसमें डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी जो सिलाइयाँ लगी हुई हम सभी के ऊपर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा चुके हैं इस तरीके से। और ये डिज़ाइन बनने के बाद बड़ा ही अच्छा लगता है हमारी बाजू का इस तरह से। अब ये सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और जितना भी हो यहाँ पर ये धागा बचा हुआ है इन सभी को हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसको बाद में भी निकाल सकते हो। और इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस सिलाइयों को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बाजू की कटिंग करूँगी। इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और डबल फोल्ड करके इसको एक बार ही और फोल्ड करेंगे
क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों बाजू निकालनी है। दोनों बाजुओं को निकालने के लिए हम यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए। अब हम यहाँ पर बाजू का जो साइज़ है जितना हमें लेना है उसके लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जो हमारी बाजू का जो निशान होगा हम यहाँ से लगाएंगे। मेरी जो बाजू की लंबाई होगी वो होगी यहाँ पर 21 इंच और हाफ इंच यहाँ पर मैं ऊपर मार्जिन के लिए रखूँगी। तो 21.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। नीचे फोल्डिंग का मार्जिन मैंने 1.5 इंच यहाँ पर पहले से रख लिया था और 21.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर एक और निशान लगा लूँगी दोनों तरफ, और इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ जहाँ पर हमें अपने बाजू का निशान लगाना है, जहाँ तक हमें लेनी है, हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर हम ऊपर से निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाते हो, यहाँ से इस तरीके से हम इस निशान को मिलाएंगे। ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका है बाजू की कटिंग का। और जो हमने ये निशान लगाया इससे हम यहाँ पर हाफ इंच ऊपर, और इस तरीके से इंची टेप को हम हाफ इंच फोल्ड करके इस तरीके से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से उठाएंगे बाजू को यहाँ से, और यहाँ पर हम अपनी शेप दे देंगे बाजू की। इस तरह से आर्म होल शेप देंगे हम बाजू को, और यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और नीचे भी हम यहाँ पर जितना हमें मोरी का साइज रखना है बाजू का, उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए निशान लगा लेंगे और ऊपर से और उस निशान को मिलाते हुए, और इसी निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे बाजू का, और इस बाजू के निशान से ही हम इसकी कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया है। और इस तरीके से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे बाजू का। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ से बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जितना हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ उठाया था इस निशान से, इतना ही हम हाफ इंच अब नीचे की तरफ निशान लगाएंगे उसी निशान से, और इस तरीके से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। और हमें ये कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2 पल्ले उठा करके ही इसकी कटिंग करनी है आगे की फ्रंट पार्ट की। और इस तरह से हमारी जो दोनों बाजू की कटिंग है वो हो चुकी है। अब साइड में यहाँ पर जो हमारा कपड़ा कटने के बाद जो कपड़ा बचा उस पर हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे से इसकी फोल्ड कर देंगे। जिस तरह हमने इस तरफ सिलाई लगाई है इसी तरीके से हम इस तरफ भी सिलाई को लगा लेंगे, ताकि हमें बाजू को स्टिच करते टाइम हमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस तरह से जैसे हमारी चुन्नट बनी हुई है बिल्कुल उनको उसी शेप में रखते हुए हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमारी कट चुकी हैं। और फिर बाद में हम कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सीधी तुरपाई करूँगी और उसके बाद यहाँ पर बाजू को स्टिच करूँगी। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपाई करते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर तुरपाई होने के बाद हम यहाँ पर धागे की गांठ लगा करके धागे को कट करेंगे इस तरह से। और इस तरह आप देख सकते हो मेरी ये बाजू का डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इस डिजाइन को ऐसे का ऐसा भी रख सकते हो और चाहो तो इसको और भी अच्छे से इसके ऊपर मोती वगैरह लगा सकते हो। और इस तरीके से हम यहाँ पर जितनी हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है उसको निशान को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बाजू को पहले स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर इस तरह से बाजू को कंप्लीट करते जाएंगे अपनी। हम यहाँ पर सिलाई को डबल करेंगे। आप देख सकते हो जो मेरी बाजू का डिजाइन है वो बनके तैयार हो चुका है इस तरह से। ये डिजाइन हमारा ऐसे भी बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मोती वगैरह भी चाहो तो
लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इनके ऊपर जहाँ पर मेरी सिलाइयाँ हैं इनके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे मोती लगाऊंगी। आप देख सकते हो मेरे पास ये ऐसे मोती हैं और इनके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको लगा लूँगी। इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे मोतियों को बाजू के ऊपर लगा दूँगी। इससे हमारा डिज़ाइन है वो और भी अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से हमारे जो ये मोतियों की जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ ले जा करके इसमें यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे धागे की। इस तरह से। और इसी तरीके से हमने सारी जगह जहाँ पर हमारी सिलाइयाँ हैं इन सभी की जगह पर हम मोती लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। दोनों बाजुओं का मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा और पहनने के बाद ये कुछ इसकी जो लुक होगी वो कुछ ऐसी होगी। इस तरह से। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।